नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते भागलपुर की खास खबरों की ओर। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर देश के 9.7 करोड़ किसानों के इंतजार की घड़ी खत्म हुई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेशमी शहर अंग की धरती भागलपुर हवाई अड्डे पर अपना उन्होंने कदम रखा। हेलीकॉप्टर की आवाज सुनते ही पूरा कार्यक्रम स्थल भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम और मोदी की जयकारों से गूंजने लगा। किसान सम्मान समारोह के तहत मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विशिष्ट अतिथि आरिफ मोहम्मद खान मंच पर मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे थे। वहीं मंच पर भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जीतन राम मांझी, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, गिरिराज सिंह, चिराग पासवान, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, रामनाथ ठाकुर, मंगल पांडे के अलावा कई जिलों के विधायक और सांसद मौजूद थे। मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचते उन्हें मखाने के माले को पहनाकर भागलपुरी सिल्क के अंग वस्त्र को देकर स्वागत किया गया। सबसे पहले मंच पर मंगल पांडे ने सभा को संबोधित किया। उसके बाद रामनाथ ठाकुर, शिवराज सिंह चौहान, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बिहार के भागलपुर की पावन धरती से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किश्त के अंतर्गत 9.8 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में 22,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि का हस्तांतरण किया गया। इसमें से 1600 करोड़ रुपए बिहार के 76 लाख किसानों के खाते में भेजे गए। ये कार्यक्रम मुख्य रूप से किसानों को समर्पित है। इसके लिए जो भी तोरण द्वार बनाए गए थे वो भागलपुर और आसपास के प्रसिद्ध फलों और फसलों के नाम पर रखे गए थे। मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं तथा इस सभा में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आज ये बड़ी खुशी की बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी हम लोगों के बीच आज भागलपुर आए हैं। सबसे पहले मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही बिहार के माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री तथा अन्य केंद्रीय मंत्रीगण, बिहार के मंत्रीगण एवं कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा बिहार से देश भर के किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की राशि उनके खाते से भेजी जा रही है। इसमें बिहार के 76,000 से अधिक किसान भी शामिल हैं। यह केंद्र सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना है जिसमें सीधा फायदा किसानों को मिल रहा है। अब हम बताना चाहते हैं कि हमारा शुरू से ही कृषि पर जोर दिया गया है। सरकार में थे तो इन लोगों ने खेती का कुल जितना बजट रखा था उससे कई गुना ज्यादा पैसा तो हम सीधे आप किसानों के बैंक खातों में भेज चुके हैं। ये काम कोई भ्रष्टाचारी नहीं कर सकता है। ये काम वही सरकार कर सकती है जो किसान कल्याण के लिए समर्पित है। साथियों, कांग्रेस हो, जंगल राज वाले हो, इनके लिए आप किसानों की तकलीफ भी कोई मायने नहीं रखती। पहले जब बाढ़ आती थी, सूखा पड़ता था, ओला पड़ता था, तो ये लोग किसानों को अपने हाल पर छोड़ देते थे। 2014 में जब आपने एनडीए को आशीर्वाद दिया तो मैंने कहा ऐसे नहीं चलेगा।
एनडीए सरकार ने पीएम फसल बीमा योजना बनाई। इस योजना के तहत 2.25 लाख करोड़ रुपए का क्लेम किसानों को आपदा के समय मिल चुका है। साथियों, जो भूमिहीन है, जो छोटे किसान है, उनकी आय को बढ़ाने में एनडीए सरकार पशुपालन को बढ़ावा दे रही है। पशुपालन गांव में हमारी बहनों को लखपति दीदी बनाने में भी बहुत काम आ रहा है। देश में अभी तक करीब 1.25 करोड़ लखपति दीदी बन चुकी है। इनमें बिहार की भी हजारों जीविका दीदियां शामिल हैं। बीते दशक में भारत में दूध उत्पादन 14 करोड़ टन से बढ़कर, ये याद रखिए, 10 साल में 14 करोड़ टन दूध उत्पादन से बढ़कर के 24 करोड़ टन दूध उत्पादन हो रहा है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भागलपुर से पूरे देश के किसानों को संबोधित किया और साथ ही किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किश्त भी जारी की। भागलपुर, बांका, मुंगेर सहित 13 जिलों के किसान लाखों की संख्या में प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए पहुंचे थे। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन चल रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों के खाते में पैसे भेजे जा रहे थे। कार्यक्रम स्थल पर अपने मोबाइल पर किसान सम्मान निधि योजना के तहत खाते में पैसा आने का मैसेज फोन पर पाकर किसान खुश नजर आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर एक तरफ जहां देश के प्रधानमंत्री मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भागलपुर आगमन को लेकर पूरा प्रशासन हाई अलर्ट मोड में है। चारों तरफ नाकेबंदी थी। इतना ही नहीं, भारत सरकार और बिहार सरकार के दर्जनों मंत्रीगण भागलपुर में मौजूद है। फिर भी अपराधियों का मनोबल चरम पर है। टीएनबी कॉलेज के तृतीय वर्ग कर्मी प्रभु नारायण मंडल की रविवार रात तकरीबन 10 बजे हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही मृतक के परिवार से लेकर आसपास के लोग सदर अस्पताल पहुंचने लगे। सदर अस्पताल में मृतक के भतीजे ने बताया कि प्रभु जिला स्तरीय क्रिकेट खिलाड़ी भी था। वो सद्भावना कप में महेंद्र सिंह धोनी के साथ क्रिकेट भी खेल चुका था। हत्यारोपी संजीव 8 साल पहले अरुण मंडल पर गोली चलाने के मामले में जेल जा चुका है। उस समय प्रभु ने संजीव झा की पिटाई भी की थी। आरोपित संजीव झा लॉ का छात्र है। वहीं प्रत्यक्षदर्शी सत्यम कुमार ने बताया कि भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच खत्म होने के बाद प्रभु अपने क्वार्टर में उनके साथ बातचीत कर रहे थे। पीछे से क्वार्टर में रहने वाला संजीव झा वहां पहुंचा और पिस्टल निकालकर प्रभु के सीने में गोली दाग दी। तभी अन्य लोगों के साथ मिलकर मैंने उसे सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रभु की हत्या के बाद पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी। इस वारदात को टीएनबी कॉलेज के बगीचे को लेकर 12 लाख बकाया से जोड़ा जा रहा है। पुलिस मामले को लेकर प्रभु के दोस्त सत्यम और आरोपित व्यक्ति से पूछताछ कर रही है। वहीं संजीव झा की तलाश में डीएसपी के नेतृत्व में विश्वविद्यालय और ततारपुर पुलिस ने देर रात तक कई ठिकानों पर छापेमारी की। सर, विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के टीएनबी कॉलेज में गोलीबारी की घटना हुई जिसमें स्थानीय थाना को सूचना मिली थी कि प्रभु नारायण मंडल हैं, उनको किसी ने गोली मार के हत्या कर दी है। यहाँ पे हॉस्पिटल आने के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई है। पूरी टीम छानबीन कर रही है। ततारपुर थाना भी है यहाँ पे, मैं खुद यहाँ पे आया हूँ। SHO भी यहीं पे है। मामले की छानबीन की जा रही है। CCTV हम लोग देखेंगे, है ना। जो भी संदिग्ध है और जो भी कारण है उसका भी हम लोग पता लगा रहे हैं। हम लोग क्यों भी विजिट कर रहे हैं और जो भी होगा हम लोग त्वरित इस पर कार्रवाई करते हुए उसको हम लोग गिरफ्तार करेंगे और आगे की भी कार्रवाई करेंगे। परिजन आरोप लगा रहे हैं कि उन सभी बिंदुओं पर छानबीन चल रही है। जो भी आरोप लग रहा है, जो भी बातें सामने आ रही है, उसको हम लोग नोट कर रहे हैं और उस पर हम लोग जांच भी कर रहे हैं। हम टीएनबी कॉलेज गए थे शाम को। हाँ। मैच चल रहा था। हाँ। हम लोग बैठ के मैच देख रहे थे। कौन कौन? हम भैया, प्रभु भैया, हाँ। और फिर रजनीश भी आया। हाँ। भैया का भतीजा है। हाँ। वो आया, फिर बैठ के देखने लगे। हाँ। उतने दिन में संजीव आया। हाँ। संजीव भी आके बैठा। हाँ। जो गोली मारा भैया को। हाँ।
भैया के साथ बैठ के बात विचार होने लगा और बात विचार होने लगा। तो उसके बाद फिर रजनीश भैया बोले घर जा रहा है, तो घर चले गए अपना। संजीव भी उठ के चला गया। संजीव भी उठ के गया और हम और भैया बैठ के डिस्कस करने लगे मैच पे। उतने में आया, फिर से बैठा, निकाला गोली और चला दिया। भैया गोली लगा, भैया को यहाँ लेके आए, हॉस्पिटल आए। तब तक भैया ठीक सांस ले रहे थे। फिर लेटाए, काला ऐसा था, बहुत जोर से आवाज किया। तो यहाँ लेके आए भैया को। भैया यहाँ पे जिंदा थे। यहाँ पे डॉक्टर को साहब बोले कि हाँ नहीं, हम भैया को चिल्लाते रहे, भैया बस होश में रहिएगा, बचा लेंगे, जो भी जितना बोल के कर सकते थे। उसके फिर यहाँ भैया को लेके आए हम, और फिर भैया एडमिट हुए। यहाँ पे एडमिट हुए, उसके बाद फिर बात खत्म हो गया। क्या गोली चला था? एक ही बार गोली मारा था। एक ही गोली लगा। क्या कारण लग रहा है? कारण पता नहीं। वो आके 2-3 दिन से बैठा था, तो हम भैया से पूछे हुए थे, भैया कभी आके बैठता नहीं था यहाँ पे रूम में, तो आके काहे बैठता था? तो बोले ऐसे आके बैठता है, बचपन से साथ रहे हैं तो आके बैठता है, यहीं रहता है तो बैठता है। हम भैया यहाँ लेटे हुए थे ऐसे, हम यहाँ चौकी पे बैठे हुए थे। पीछे में दीवार साइड कुर्सी लगा हुआ है, वहीं आके वो बैठा था और गोली मारने के बाद भाग गया है। गोली मारा और भागा। वो भैया को उठा के हम भागे हॉस्पिटल। कोई दुश्मनी पता नहीं क्या था? नहीं, कोई वैसा कोई बात नहीं हुआ कि भाई कहीं दुश्मनी है। 2-3 दिन से आके बैठा था। हम पूछे थे भैया से, भैया काहे आके बैठता है यहाँ पे? कोई कैसे आके बैठता है? क्या नाम हुआ आपका? मेरा सत्यम नाम है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। किसान सम्मान निधि के 19वें किश्त डीबीटी माध्यम से वितरण समारोह के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी अब कुछ ही क्षण में भागलपुर के ऐतिहासिक धरती हवाई अड्डे पर अपना संबोधन करने वाले थे। उनके स्वागत में शहर के हुजूम सीआई आई हुई थी। सैकड़ों किसान आदिवासी नृत्य के परिधान में उनके स्वागत में नृत्य करते नजर आए। कई लोग अपने शरीर पर कमल का फूल और नरेंद्र मोदी का फोटो बनाकर घूमते दिखाई दिए। तभी हजार लोग भागलपुर पहुंच चुके थे। वही सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। कुछ संदेश है मोदी जी के नाम। क्या संदेश है? आप देख सकते हैं जो हमने सीने पे लिखवा रखा है। क्या मांग क्या है, संदेश क्या है? मांग यही है कि जिस तरह मोदी जी ने बड़े बड़े काम किए, नोटबंदी करवाई और 370 हटवाए, बहुत बड़े बड़े काम किए, कोई गिनती नहीं है। हम चाहते कि हमारे देश की माँ बहन बेटियों को इज्जत मिले, ये संदेश पहुंचे। और जो भी क्राइम हो रहा है कोर्ट के पीछे, जिस तरह से बच्चों को ला के बिठाया जा रहा है, सब हो रहा है, वो बंद हो जाए। मोदी सब कुछ कर सकते हैं। अगर राम मंदिर बन सकता है, सारा काम हो सकता है, तो ये रेड एरिया बंद हो सकता है, शराब बंद हो सकता है बिहार में, तो रेड एरिया जरूर बंद हो सकता है। कि उन लोगों को बचाना है, उनकी स्थिति जाके देखिए कैसे रह रहे हैं उन लोग। या बस मोदी से मेरा यही संदेश है, पहुंचाना है बस। क्या नाम हुआ? मेरा नाम संतोष। आज जो प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के नहीं विश्व गुरु जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो हम लोग के अंग की धरती भागलपुर पर आ रहे हैं, उनके स्वागत में हमारे किसान मोर्चा की ओर से, भागलपुर की ओर से आज ये आदिवासी पारंपरिक नृत्य, और ये सारे लोग किसान हैं, जितने लोग आए हैं इसमें महिलाएं किसान हैं, पुरुष लोग भी किसान हैं, और सब लोग आए हुए हैं उनके स्वागत में। सब लोग उमंग में है, खुशी में है। और ये लोग पीरपैंती के बगल में भगैया से चल के आए हैं। वो हम लोग का एक भगैया गौरीपुर भैया पड़ता है, वहां से लोग चल के आए हैं। और ये लोग इतने हर्षोल्लास में है और मोदी जी के खुशी व्यक्त कर रहे हैं कि ये लोग पूरे नाचते गाते यहाँ से भी हवाई अड्डा तक जाएंगे। यही हम लोग जो है नीतीश कुमार जी और उनके लिए हम लोग इन लोग आए हुए हैं और सबका स्वागत है। मोदी केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर हर कोई उत्साहित था। एक और शहर में स्वच्छता ही सेवा का अभियान चला, तो वहीं पीला अक्षत लेकर तो कई मैराथन का कार्यक्रम, तो कई महिलाओं ने अपने हथेलियों में मेहंदी लगाई और मोदी जी के नाम लिखा। भागलपुर में आने का इंतजार कर रही थी। तो वहीं दूसरी ओर दानवीर कर्ण वेलफेयर फाउंडेशन, अंगजान अंग गण अंगिका सभा फाउंडेशन और अंग मदद फाउंडेशन की पहल से अंतर्राष्ट्रीय रेत कलाकार मधुरेंद्र कुमार खास मौके पर प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे को लेकर उनके स्वागत के लिए आंध्र प्रदेश भागलपुर के नाथनगर स्थित कर्णगढ़ पर 50 टन रेत का उपयोग करते हुए
20 फीट ऊंचे पीएम मोदी की एक अनोखी मूर्ति बनाकर अभिनंदन किया। इसे बनाने में मधुरेंद्र को 12 घंटे का समय लगा। इस जटिल रेत कलाकृति में प्रधानमंत्री मोदी की विस्तृत छवि, राज्य की सांस्कृतिक विरासत और भागलपुर में आपका स्वागत है संदेश अंकित है। सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र की इस कलाकृति को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। कई लोग अपने मोबाइल फोन से फोटो और सेल्फी लेते नजर आए, जिससे तस्वीर सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। ये कलाकृति आंध्र प्रदेश के दर्शकों के लिए आकर्षक का केंद्र बन गई। मौके पर उपस्थित राजनीतिक हस्तियों, शिक्षाविदों और प्रबुद्ध लोगों में प्रमोद सिन्हा, रतन मंडल, आशीष कुमार, संजय यादव, सुधीर मंडल, प्रसून, लतांत, वंदना झा, परमानंद, लखन खटीक, पप्पू और पुरुषोत्तम आदि ने भी मधुरेंद्र की कलाकृति की सराहना करते हुए बधाई भी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस छवि को कर्णगढ़ में बनाने के लिए कलाकार को किस तरह से आप श्रेय देंगे और किस तरह से धन्यवाद ज्ञापन करेंगे? दानवीर कर्ण वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से ये आज सेंट आर्टिस्ट के द्वारा, मधुरेंद्र जी के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के भागलपुर आगमन के पूर्व इनकी एक आकृति बना करके और संस्था की तरफ से उन्हें एक धन्यवाद दिया गया है, अभिनंदन किया गया है कि आप इस संस्था के माध्यम से जो कर्ण द्वार, कर्ण की प्रतिमा, कर्ण उद्यान, कर्ण सरोवर और चंपारण नदी जीर्णोद्धार के लिए जो हम लोग लगातार प्रयत्नशील हैं, उस बात को आप समझें और उस बात को आप भी हम लोगों को भागलपुर जनता की तरफ से जो है उन्हें उस मांग को हमारे माने। कलाकार मधुरेंद्र जी के द्वारा ये बहुत ही नामचीन कलाकार हैं और इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रधानमंत्री महोदय का जो है आकृति को सेंट पर उकेरा है और इसके लिए दानवीर कर्ण वेलफेयर फाउंडेशन इनको बहुत बहुत जो है उनको बधाई देती है, इनको शुभकामना देती है और ये बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। और कल दानवीर कर्ण वेलफेयर फाउंडेशन के तरफ से दानवीर कर्ण की जो प्रतिमा है मधुरेंद्र जी उनको उकेरेंगे, उन आकृति को उकेरेंगे और मुख्य रूप से हम लोग लगातार इस मांग को ले करके चलते आ रहे हैं कि ये आंध्र प्रदेश की धरती है, ये महाराज कर्ण की धरती है और कर्ण जो हमारे ऐतिहासिक, हमारे पौराणिक एक नायक रहे हैं, उस नायक के बारे में जो हमारी सनातन संस्कृति के जो युवा हैं, जो नई पीढ़ी हैं, वो इस बात को जाने, उनके चरित्र को जाने, क्योंकि पूरे धरती पर उनके जैसा त्यागशील, तपस्वी और मित्र प्रेम, भाईचारा और अपने आन बान और सम्मान के लिए अपना सारा चीज़ सर्वस्व निछावर करने का जो है उन्होंने जो कीर्ति स्थापित किया है, वो पूरे द्वापर, त्रेता, सतयुग और कलयुग में जो है वो बेजोड़ है, उनका कोई जोड़ नहीं है। तो आज इसके माध्यम से हम लोग युवाओं से भी अपील करते हैं कि वो कर्ण दानवीर वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से जुड़ें और कर्ण के नायक के रूप में हम लोग अंग की धरती पर उन्हें पुनर्स्थापित करें, उनके मान सम्मान को पुनर्स्थापित करें, यही हमारा उद्देश्य है। परिचय अपना दीजिए। मेरा नाम आलोक कुमार मिश्रा, सदस्य कर्ण वेलफेयर फाउंडेशन भागलपुर। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसान सम्मान जनसभा में लोगों के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। सिल्क सिटी पूरी तरीके से मोदीमय हो गया है। मोदी के प्रशंसकों के अलग अलग अंदाज लोगों को काफी प्रभावित कर रहे हैं। मोदी के फैन के आकर्षक अंदाज में सभा स्थल पर पहुंचे हुए हैं। कटिहार के रहने वाले मोदी के प्रशासक मनोज चौधरी अपनी बाइक को पूरी तरीके से भगवा कलर में रंगकर कई स्लोगन के साथ भागलपुर पहुंचे। हम कोड़ा प्रखंड से आए हुए हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का शुभ आगमन होने जा रहा है, उसमें हम लोग उनको शिरकत करने के लिए यहाँ बड़े निराले अंदाज हैं आपके, बाइक को सजाया है। बाइक नहीं बोली इसको, हम लोग इसका नाम दिए हैं विजय रथ। विजय रथ, विजय रथ क्या कारण है विजय रथ? विजय रथ ये अनवरत चलते रहता है, चलते रहेगा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद जब तक रहेगा, हमारा देश का विजय रथ चलते रहेगा। वैसे से क्या है? किसान है और आज किसान को संबोधित करने, आज किसान को सम्मान निधि भी वितरण करेंगे। तो खुद को रोक नहीं पाए कटिहार? नहीं सर। और इनको भी मिल हमेशा होता है कि मोदी जी की रैली में इस तरह पहुंचते हैं। मोदी जी की रैली में, मोदी जी की रैली हो, अमित शाह जी की रैली हो, चाहे हमारे बहुत पुराने नेता अटल बिहारी वाजपेयी तक की रैली को हमने। मोदी मय हो गया है भागलपुर।
भागलपुर पूरा देश मोदी में हो गया। भागलपुर की बात करते बहुत अच्छा लगा सुन के। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। तो बिहार और भागलपुर की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहें केलांचल टाइम्स। नमस्कार।